स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका दोस्तों हम लोग आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आज एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, जो कि एमसीक्यू के रूप में है 10 एमसीक्यू। ठीक है, पहला एमसीक्यू पूछा गया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन के लिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा समय के लिए जो उत्पादन फलन होता है इसका जो व्यवस्था है कौन सा नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो नियम हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया। 2 नंबर दोस्तों कहता है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन में बी चेंज। ठीक है, कौन सा समय है दोस्तों जिसमें उत्पादन के सभी साधन को आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो दीर्घकाल साधन में, यानी कि दीर्घकाल में, लॉन्ग रन के लिए दोस्तों आप किसी भी उत्पादन को समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, उत्पादन फलन को दोस्तों प्रवर्धित यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। QX बराबर हो जाएगा फलन ABCD। ठीक है, ABCD इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि जब औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होता है, ठीक है, तब सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो व्हेन एवरेज प्रोडक्ट AP इज द मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों औसत उत्पाद, ठीक है, उत्पाद के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए या फिर सी होगा। ठीक है, आप लोग मैनेज इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध दोस्तों पैमाने का प्रतिफल नियम से है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछा है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च क्या कहा जाता है। द एक्सपेंस ऑन इनपुट प्रोडक्शन वाइल प्रोडक्शन इज ए गुड इज नॉन हैज। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग कॉस्ट कहते हैं, यानी कि लागत कहते हैं। ठीक है, लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, 7 नंबर अवसर लागत क्या है। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अवसर लागत क्या है दोस्तों, तो औसत लागत एक प्रकार का वह विकल्प है जिसका परित्याग कर दिया गया है, द अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर नहीं, यानी कि कौन स्थिर नहीं है जो कि बदलते रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कच्चे माल का दोस्तों जो है क्या है, कॉस्ट है, ये बदलते रहता है, जो कि आलू प्याज गोभी सब्जी जो भी कच्चा माल है, ठीक है, उसका रेट आगे पीछे होते रहता है, वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 नंबर बोला जा रहा है इनमें से कौन सही अंकित कीजिए। ठीक है, इनमें से सही कौन है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत में कुल स्थिर लागत का अंतर कहलाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कुल अंतर हो जाता है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ता जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। 13 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा दोस्तों 10 MCQ क्वेश्चन जो कि MCQ का हम लोग आंसर की कर देख लिए। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों सब्जेक्टिव का आंसर की चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जो नीचे आपको व्हाट्सअप लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक का चैनल होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को मिलते हैं।